प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। परमेश्वर महान है, परमेश्वर जीवित है। हमारे पास जो है पवित्र शास्त्र है। पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर ने हमें दिया है, पवित्र बाइबल जिसे कहते हैं, अंग्रेजी में बाइबल। तो बाइबल के बारे में हम जानने वाले हैं। मुझे लगा कि बाइबल के बारे में कुछ वीडियोस में बनाऊं। पवित्र शास्त्र जो हमारे पास है, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसारित होने वाली जो किताब है वो है बाइबल। बाइबल दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसारित क्यों है? क्यों बाइबल दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसारित है, प्रसिद्ध है? क्योंकि बाइबल के बारे में खुद बाइबल हमें बताती है। पवित्र शास्त्र बाइबल जो है उसके बारे में खुद बाइबल हमें बताती है। बाइबल क्या है और पवित्र शास्त्र को देखने का हमारा नजरिया क्या होना चाहिए? पवित्र शास्त्र क्या है? मैं बताना चाहता हूं आपको। पवित्र शास्त्र एक ऐसी किताब है जो केवल किताब नहीं है, लेकिन उसमें का हर एक शब्द परमेश्वर के जबान से निकला हुआ शब्द है। बाइबल में दो भाग है, एक तो पुराना नियम और नया नियम। पुराने नियम में 39 किताब है और नया नियम में 27, दोनों मिलाकर 66 किताब है। तो मुझे ऐसा लगता है पुराना नियम और नया नियम परमेश्वर के दो ओट है जिसके जरिए परमेश्वर हमसे बातें करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुद बाइबल में परमेश्वर के बारे में बहुत सारी, खुद बाइबल में वचन के बारे में, मतलब बाइबल के बारे में बहुत सारी चीज उसको जो है शीर्षक दिया गया है। मतलब बाइबल क्या है, परमेश्वर का वचन क्या है। यूहन्ना उसका 6 अध्याय 63 नंबर के वचन में इस प्रकार लिखा है, वो आत्मा और जीवन है। मतलब परमेश्वर का वचन आत्मा और जीवन है। यूहन्ना इसका 6 अध्याय 63 नंबर का वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन आत्मा और जीवन है। तो प्रभु का वचन जो हमारे पास है, परमेश्वर का वचन जो हमारे पास है, बाइबल जो हमारे पास है, वो आत्मा है। दे आर स्पिरिट एंड दे हैव लाइफ। दे आर लाइफ, दे हैव लाइफ। ओके, दे आर स्पिरिट, वो आत्मा है और वो जीवन है। ओके, हर एक शब्द बाइबल में का, हर एक शब्द, हर एक छोटा शब्द, उसमें जीवन है और वो आत्मा है। तो पवित्र शास्त्र में बाइबल के बारे में बहुत सारी चीज बताई गई है, लेकिन ये वचन जो है, बहुत सारी चीज आपको बताऊंगा, लेकिन पहला मुझे ये वचन के बारे में बताने के लिए मुझे जो है ऐसा लग रहा है कि आपको बताऊं कि यूहन्ना 6 अध्याय 63 नंबर के वचन में बाइबल कहते हैं कि वो आत्मा, परमेश्वर का वचन आत्मा और जीवन है। तो प्रभु का वचन हमारे लिए आत्मा और जीवन है। हम कभी बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल पढ़ते समय हम एक सर्वसाधारण किताब के समान पढ़ना नहीं चाहिए। जब बाइबल पढ़ते हैं उस समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि बाइबल आपको पढ़ती है। जब आप परमेश्वर का पवित्र शास्त्र सुबह उठकर पढ़ते हैं, उस समय बाइबल आपको पढ़ती है। और जिस समय आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हो, उस समय परमेश्वर आपकी सेवकाई करते हैं। तो परमेश्वर खुद, वो वचन खुद पवित्र शास्त्र से वो वचन उभर कर, निकल कर आपकी सेवकाई करती है। मतलब परमेश्वर का जो वचन है, वो महिमा कारक जो महिमा है, वचन में महिमा है, वो वहां से निकलकर आपके आंखों से प्रवेश करके आपके शरीर में कार्य करती है। और पवित्र शास्त्र आप पढ़ते समय, उस समय जो है आप जैसे आप पढ़ते रहे, जैसे आप पढ़ते गंभीर तौर पर, अच्छी मानसिकता से पढ़ते हैं, अच्छे विचारों से उसको अप्रोच करते हैं, तो परमेश्वर का खुद वचन उस समय आपको जो है परिवर्तन करने का, आपके जीवन में बदलाव लाने का
बदलाव लाने का क्षमता रखती है। तो परमेश्वर का खुद वचन जो आपके साथ है वो खुद वचन यीशु है, क्योंकि बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना इसका पहला अध्याय में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो वचन जो आपके हाथ में है, जो बाइबल आपके हाथ में है, एक एक शब्द वो परमेश्वर है और जब आप पढ़ते हैं आपके जीवन में बदलाव लाने की वो क्षमता रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पवित्र शास्त्र आपके हाथ में जो है, अब से लेकर जब आप पढ़ेंगे आपका नजरिया परमेश्वर का वचन पढ़ते समय बहुत अलग होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।